ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। एक मन मना भव के मंत्र से तुम समझदार बनते हो। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। मीठे बच्चे, एक मन मना भव मंत्र को सदा याद रखना। यह मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। बस ध्यान में रखना इस मंत्र को, भूलना नहीं। यह जो राह है, राह शायद बड़ी कठिन है। शायद शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जिनके पाप कर्म ज्यादा होंगे उनके लिए वो कठिन है, और बाकियों के लिए आसान है। बच्चे, इस राह पर चलना जब भी मुश्किल लगे, समझ जाना पाप कर्म भारी है। माया संसार की तरफ खींचेगी। बाप को आसानी से भूल जाएंगे। स्वयं आत्मा है, यह भी भूल जाएंगे। बच्चे, पापों से मुक्त होना चाहते हो तो बस यह बात सदा याद रखो कि तुम आत्मा हो, और तुम्हें आत्मा समझकर बाप को याद करना है। अपनी मन बुद्धि सदा बाप में लगी रहे। बच्चे, ध्यान देना इस बात पर। यह बड़ी राह है, मंजिल भी बड़ी है। इसे पाने के लिए, मंजिल को, और इस राह पर चलने के लिए धीरज चाहिए। धीरज के बिना नहीं होगा। शांति रखिए, धीरज रखिए और समझदार बनकर चलते रहिए। परीक्षाएं आएंगी। परीक्षाएं जब आती हैं तब पता चलता है हम कहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए परीक्षाओं को भी आने दो, वरना अंत तक अगर परीक्षाएं नहीं आए और पता नहीं चला, और अंत में चीटी भर जितनी परीक्षा आएगी और नापास हो जाएंगे, ऐसे ना हो। इसलिए समझदार बनो, समझदार बनकर चलते रहो। बहुत बच्चों को यह कल्पना लगती है कि कोई सतयुग आने जा रहा है, देवताओं का युग आने जा रहा है। कल्पना लगती है, हाँ जी तो करते हैं, पर निश्चय नहीं है पक्का कि युग बदलने जा रहा है, सतयुग आने जा रहा है, यह निश्चय नहीं है। और निश्चय ना होने के कारण पुरुषार्थ नहीं हो पाता उनका। निश्चय का खेल है बच्चे सारा। किसी दिन अपने साथ बैठकर तुम कंफर्म करो कि यह होने जा रहा है क्या। सच में कलयुग का विनाश और सतयुग की स्थापना होने जा रही है क्या। देखो बच्चे, छोटा सा खेल है ये, समझ का खेल। अंतिम एक बार तुम्हें निश्चय हुआ कि इस पतित कलयुग का विनाश होने जा रहा है और पावन सतयुग आने जा रहा है, फिर पुरुषार्थ देखो बच्चे कैसा होगा। दिन रात तुम्हें लगेगा
समय कम है, पुरुषार्थ करना है, हमें जमा करना है। अपने आप तुम्हारी सारी कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार संसार से समेट जाएंगे। करना नहीं पड़ेगा, समेट जाएंगे। अपने आप जमा करने लगोगे तुम हर कर्मेंद्रियों से पुण्य कर्म। बस तुम पहले कंफर्म करो यह ऐसे कुछ होने जा रहा है या नहीं। दूसरी बात, बच्चे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पाप कर्म है या नहीं है? चेक करो। पाप कर्म है तो बाप को याद करना पड़ेगा। बिना याद के तो पाप चुक तो होंगे नहीं। समझ रहे हैं? देखो बच्चे, कभी बृहस्पति की दशा होती है तो उस समय एक तो बाप आसानी से प्राप्त हो जाता है। बाप जो सिखाता है वो आसानी से समझ में आता है। बाप कुछ भी श्रीमत दे तुम पालन करोगे, हर श्रीमत को पालन करोगे, कोई भी श्रीमत तुम्हें कठिन नहीं लगेगी। यह कमाल है बृहस्पति के दशा की। बाबा बाहरी बृहस्पति के दशा की बात नहीं कर रहा है, बाबा बात कर रहा है जब तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल आ रहा होता है। मना दशा अच्छी है, बृहस्पति की है, सब सुखदायी रहता है। तन मन धन परिवार समाज अध्यात्म सब सुखदायी रहता है। आसानी से तुम श्रीमत पर चल पाते हो, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और तुम चलते रहते हो। पर उस घड़ी एक गलती होती है, तुम्हें लगता है सब आसानी से चल रहा है तो क्यों इतना पुरुषार्थ करें। बरोबर उस घड़ी तुम पुरुषार्थ पर ज्यादा अटेंशन नहीं देते हो। अभी बृहस्पति के बाद राहु आना है, अंतिम लास्ट राहु है, फर्स्ट बृहस्पति है तो राहु आना है। राहु माना क्या बच्चे? 63 जन्मों के जो विकर्म है उनका फ्लो, उसकी ऊर्जा तुम्हारी ओर आ रही है। फिर बुद्धि ऐसे भटक जाती है कि बाप भी छूट जाता है, ज्ञान समझ में नहीं आता, श्रीमत समझ में नहीं आती, मुरली भी जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है, योग भी जोर जबरदस्ती करना पड़ता है, ईश्वरीय परिवार से दूरी बन जाती है। सब अपने आप होता है, समझ है। और बाप कितनी बड़ी भी श्रीमत दे और तुम्हें कल्याण भी दिखाए उस घड़ी, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता। राहु की दशा है ना, पाप कर्मों की ऊर्जा आ रही है। इसलिए बच्चे सजग रहो, सावधान रहो। और यह ऐसी कोई बात नहीं, यह कोई बाहरी रूप से जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से राहु और बृहस्पति है उनके जो साल दिए हैं वर्ष दिए हैं, वैसी बात नहीं। किसी भी सेकंड राहु आ सकता है, किसी भी सेकंड बृहस्पति आ सकता है। ध्यान रखना बच्चे, इसलिए सजग रहना। ऐसे नहीं कि आज स्थिति बहुत अच्छी है तो कल जरूर अच्छी रहेगी। हाँ, अगर आज अच्छा पुरुषार्थ किया है तो उसके आधार पर कल स्थिति अच्छी रह सकती है। पर अगर आज अच्छी स्थिति है ये समझकर पुरुषार्थ नहीं किया तो कल की स्थिति की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बच्चे ध्यान देना। बहुत जोर से आती है ना माया पाप कर्मों की, बहुत जोर से।
इतनी ताकत से आती है कि बहा के लेके जाती है। फिर कभी कभी ऐसे भी लगता है ना जाए बाबा के पास, मन नहीं होता कि बाबा के पास जाए। फिर जो तुम धारणाएं करते थे वो धारणा करना भी तुम्हें कठिन लगता है। बच्चे, बाप कुछ नया नहीं दे रहा है, जो तुमने कल्प कल्प किया है वही दे रहा है। वो भी तुम्हें कठिन लगता है वो धारणा करना, क्योंकि राहु की दशा है। विचार करो बच्चे अपने से, मना बाप को भी छोड़ने का मन होता है, ऐसी दशा होती हो। जिस बाप के लिए दौड़ते थे, भागते थे, कितना ट्रैवल करते थे, अभी उस बाप के पास भी जाने का मन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ऐसे लगता है नहीं जाए, मन नहीं है। राहु की दशा है ना, मन तैयार नहीं होगा बाप के पास चलने के लिए, वो माया है। बहुत सारे विचार चलते हैं, पर बच्चे ध्यान में रखना, बाप का हाथ और साथ मिला है, छूटने नहीं देना। क्योंकि तुमने पाया नहीं है, हाँ, बाप ने हाथ दिया है, समझ रहे? तुमने बाप को नहीं खोजा, बाप ने तुम्हें खोजा है। हमेशा ध्यान में रखना। देखो, पर्चा लेने तुम नहीं आए थे, पर्चा बांटने मैं आया था किसी के द्वारा, प्रदर्शनी समझाने मैं आया था किसी के द्वारा। कुछ नहीं तो तुमने कभी सेंटर के बाहर बोर्ड देखा होगा, बोर्ड भी तो मैंने ही लगवाया है ना, समझ है? और उस बोर्ड को देखकर तुम्हें खींच हुई, जाकर देखे अंदर क्या है। खींचा किसने? बाप ने। देखो, पहली बार बाप उठाता है, बच्चे ध्यान में रखना, हमेशा पहली बार बाप उठाता है। फिर बीच में अगर हाथ छूटा तो अभी तुम्हें उठना है, अभी मेरी बारी नहीं। और मैंने हाथ पकड़ा नहीं, हाथ दिया है। जब चाहे पकड़ो, जब चाहे छोड़ो, मर्जी तुम्हारी। इसलिए मैंने पकड़ा नहीं, मैंने हाथ दिया है। पकड़ना माना जबरदस्ती हो गई कि मेरे साथ मेरे संग चलना ही पड़ेगा। इसलिए बाप किसी का हाथ पकड़ता नहीं, बाप हाथ देता है, तुम पकड़ो और चलो। क्योंकि किसी का अगर चलने का मन नहीं है और मैंने हाथ पकड़ के रखा है तो जबरदस्ती हो जाएगी ना, पाप हो जाएगा ना। वो भले उसके भलाई के लिए पकड़ा है पर होगा तो पाप ही ना, जबरदस्ती ना। इसलिए बाप ने किसी का हाथ पकड़ा नहीं, बाप ने हाथ दिया है। जब चाहे छोड़ो, जहां जाना है वहां जाओ, जब चाहे आओ, समझ है? इसलिए बच्चे समझदार बनो, समझदार बनो। माया इसी को आपसे छुड़ाती है, यही भाग्य आपका लूट लेती है। इसलिए भाग्य को संभालना बच्चे, हमेशा। भाग्य बड़ा है, इम्पोर्टेंट है, भाग्य को संभालना समझदार बनकर। और देखना बच्चे, हमेशा बाप तुम्हारे कल्याण के लिए ही सोच रहा है।
बाप सदा कल्याणकारी है। पर बच्चे, तुम्हें जब समझ में आएगा कि बाप है, तो फिर तुम ये समझ पाओगे कि बाप सदा कल्याणकारी है। इसी को लेकर श्रीमत का गायन है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है, बच्चे पहले पक्का करो, बाप बैठा है ना, फिर आना। वो भी तुम्हारे लिए कह रहा हूं, क्योंकि बोझा चढ़ जाएगा। ये बोझा उतार नहीं पाएंगे आसानी से, इसलिए समझ कर चलना। बस बाबा बाबा कहने से कुछ नहीं होता। बस बच्चे ध्यान में रखना कि बाप हैं, तो समझ मिलेगी, फिर गलती नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा, श्रीमत पर आसानी से चल पाओगे। और बाप सिर्फ श्रीमत नहीं देता, श्रीमत पर चलने की ताकत भी देता है, पूरी पूरी देता है, और तुम्हारा कल्याण है उसमें। देखो बच्चे, अंत समय में मैं तो खुशी रहूंगा, पर अगर तुमने अपना नुकसान कराया है तो तुम रोओगे, पक्का है, निश्चित है। क्योंकि मैं तो कल्याण की बात ही तुम्हें बता रहा हूं, पर तुम ले नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते। बच्चे समझदार बनो, समझ कर चलो। बाप किस किस रूप से बच्चों के लिए सोचता है, बच्चे समझ नहीं पाते। बच्चे अपने में रहते हैं, अपनी माया में रहते हैं, और फिर नुकसान करते हैं। इसलिए बच्चे समझदार बनो। कौन सी घड़ी क्या गिफ्ट देगी, कोई गारंटी नहीं है। गिफ्ट मिलता रहता है बच्चों को, पर बच्चे लेते नहीं। समझ है, इसलिए बच्चे पहले पक्का करो, बाप है ना या नहीं है, तुम पक्का करो। समझदार बनो। तुम चार्ट तो भेजते हो सभी बच्चे, अच्छा 10 मुरली का, नीचे लिखते हो मैं और मेरा बाबा। चार्ट किसे भेजा तुमने, कौन से बाबा को भेजा? कंफर्म करो तुम, समझ की बात है। वरना फिर वो मुरली 10 मुरली करके कोई उपयोग नहीं होगा बच्चे, क्योंकि 10 मुरली करनी है, यह इस बाप की श्रीमत है। और तुम्हें अगर यह बाप समझ में नहीं आता तो उन 10 मुरलियों से कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, शून्य है वो। क्योंकि तुम्हें पता नहीं है ना। बताओ ना, 10 मुरली करनी है, ये किसने कहा है? बाप ने ही कहा है ना। यहां से चार्ट भी तो इसी बाप को तुम भेजते हो, और श्रीमत भी इसी बाप की तोड़ते हो। गणित समझ में नहीं आ रहा है बच्चे तुम्हारा। तुम विचार करो, तुम किस राह पर हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? चिंतन करो, विचार करो।
समझ कर चलो। इसलिए बच्चे मन मना भव के मंत्र को सदा याद रखना, श्रीमत सदा ध्यान में रखना और अपना कल्याण करते रहना। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, कल्याण करना सदा, नुकसान नहीं होने देना। समय ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, अभी बचा कुचा भी समाप्त हो जाएगा। समझ है? बच्चे समझदार बनो, समझ कर चलो। बाप समय प्रति समय जगा रहा है, माया की नींद में नहीं सोना, नुकसान हो जाएगा। जब तक नींद से जगोगे सब कुछ खो चुका होगा, फिर पछतावा होगा, बुरा लगेगा। समझ कर चलो, समझदार बनो पूरा पूरा। हर सेकंड को सफल करो, हर श्रीमत को धारण करो। जब भी ड्रामा कोई चांस दे, ले लेना। ड्रामा देता है, मैं नहीं देता, ड्रामा देता है, किसी न किसी रूप से देता है तुम्हें चांस बाप से मिलने का, पर तुम ले नहीं पाते। बच्चे बाकी बातें छोड़ो, कारण छोड़ो। कारण को मत देखो, बाप ने बुलाया है तुम्हें, वो देखो। तुम बाकी बातें मत देखो। सुन रहे हो ना? तुम उस चीज को देखो। बाप वापस तुम्हें जोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर तुम जुड़ना नहीं चाहते। मर्जी तुम्हारी, तुम मालिक हो, मर्जी तुम्हारी। और क्या कहूं? कोई हो जिसे जुड़ने का कारण मिले, दौड़ के आएगा। बच्चे माया को चेक करना, अपनी माया को चेक करना। और फिर दूसरी बात, अगर नहीं समझ में आता तो क्यों सुन रहे हो? समझ की बातें हैं। कब तक मनमत में चलकर अपना नुकसान करोगे? कल्पना करो, कब तक मनमत पे चलोगे? कब तक अपने अहंकार में रहोगे बच्चे? देखो, मेरे पास तो अहंकार है नहीं, तो क्लियर है बच्चे, अभी तुम तो अभी तुम्हारे पास होना चाहिए। तो कब तक रहोगे? और अगर अच्छा लगता है तो हर जाने रहो, उसमें संभालो, बस सुखी रहो, सुखी रहो बस। बाप और कुछ नहीं कहता। समझ रहे? इसलिए बच्चे समझ कर चलो। प्रश्न है, सारे ज्ञान का सार क्या है? मन मना भव रहने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, सारे ज्ञान का सार है कि अब हमको वापस घर जाना है।
यह छीछी दुनिया है, इसको छोड़ हमें अपने घर चलना है। अगर यह याद रहे तो भी मन मना भव हुआ। मन मना भव रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे। वह बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करेंगे। बच्चे निश्चय है ना, यह छीछी दुनिया है या प्यारी लगती है? इस दुनिया में रस आता है क्या? खाने पीने में, घर गृहस्थ में, परिवार में, देह संसार में, या इससे मन उब गया है? चेक करो बच्चे। याद है ना, इसे छोड़कर हमें वापस जाना है अपने घर परम धाम। और तुम जानते हो ना, तुम आत्मा हो, है ना आत्मा तुम्हारे अंदर? चेक करो बच्चे, समझ की बात है। देखो बच्चे, आत्मा ऐसी है जिसको बाप कितना भी डांटे, वो बाप पर नाराज नहीं होगी। मेरा बच्चा है, वो जानती है मेरे भलाई के लिए हो रहा है, बाप ऐसे ही नहीं करेगा। आत्मा ऐसी चीज है, आप सभी बच्चों को बताना चाहते हैं, इसलिए बता रहे ताकि किसी के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो आपकी। आत्मा कभी बाप के ऊपर नाराज नहीं हो सकती। और जब भी कोई नाराज हो जाए, कोई शब्द इस्तेमाल किया है, न व्यक्ति बोला है, न आत्मा बोला है, न बच्चा बोला है, जब भी कोई नाराज हो जाए समझ जाना उस घड़ी उनकी आत्मा उनके अंदर नहीं है। समझ जाना बच्चे। बाबा क्यों बता रहे हैं आप बच्चों को? ताकि आप बच्चे उनको रहम की नज़र से देखो, प्यार की नज़र से देखो। आत्मा दोषी नहीं है, क्योंकि आत्मा वहाँ है ही नहीं है, वहाँ भी माया बैठी है, विकर्म कराने के लिए माया बैठी है, इसलिए वो स्वाभाविक है। माया उनकी माया, मेरी माया नहीं है बाहरी, उनकी माया संस्कारों की, विकर्मों की। अभी वो बाप के ऊपर गुस्सा कराएगी, नाराज कराएगी और बाप से रिश्ता तोड़ेगी। ऐसे होता है, ऐसी माया है जो अंदर बैठती है। उस घड़ी आत्मा नहीं, तो बस ध्यान में रखना, नाराज नहीं होना उन पर, क्योंकि वो वहां है ही नहीं। गुस्सा माया कर रही है, नाराज माया हो रही है, उदास माया हो रही है। समझ की बात है। जब आत्मा अपने जगह पर बैठी है तो उसे अपने आप श्रीमत समझ में आती है, अपने आप। जैसे कोई तांत्रिक है ना, ये भूत प्रेत उतारने वाला, वो जो होता है ना, वो जब मंत्र करता है ना, मंत्र किसे चुभते हैं? भूत प्रेत को वो मंत्र चुभते हैं। लेकिन वही मंत्र अगर किसी सामान्य इंसान के ऊपर किए जाए तो उसे चुभते नहीं, क्योंकि अंदर कुछ नहीं है ना। तो बाबा वही बता रहा है, बाप की तीखी वाणी किसको चुभती है? जिनके अंदर आत्मा नहीं है। बाबा की ये टेस्ट है, ट्रायल है, चेक करना है बाबा का। देखो तो सही आत्मा है या नहीं अंदर। तीखी वाणी चुभती है,
समझ है। बच्चे चेक करना, अभी चेक करने के लिए भी तुम जगह पर होंगे तो चेक कर पाएंगे। अभी तुम ही नहीं हो जगह पर, कैसे चेक करेंगे? पॉसिबल नहीं है बच्चे चेक करना। इसलिए बच्चे सजग रहना। अभी यह काल अलग चल रहा है, यह समय अलग चल रहा है, इसलिए यह संभल कर चलना। अभी के दौर में बड़ा संभल कर, एकदम जागरूक रह के चलना, गलती होने नहीं देना किसी भी रूप से। ध्यान रखना बच्चे, हमेशा ध्यान में रखना। अब घर जाना है, बुद्धि को अपने घर में लगाओ, परम धाम में। बाप को याद करो, सजग रहो, आत्मा सदा उपस्थित रहे तुम्हारे शरीर में, तुम आत्मा। ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न है, किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती? उत्तर है, अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी तो बाप की याद रह नहीं सकती। सिनेमा है दोजक का द्वार, यानी नरक का द्वार, जो वृत्तियों को खराब कर देता है। तो बच्चे देखो, ज़्यादा देर तक मोबाइल की आदत लगी है तो फिर बाप की याद नहीं बैठेगी बुद्धि में। वो भी तो गुरु है, मोबाइल हर किसी का, बहुतों ने उसे गुरु बना लिया है। कुछ भी समस्या आ जाए उस पर सर्च करते हैं तो गुरु हो गया ना। समस्या आने के बाद जिसको पूछते हैं, जिससे समाधान मिलता है, उसे गुरु कहा जाता है। तो आजकल सबका गुरु है मोबाइल, आपका सेल फोन, इंटरनेट, आपका सबका गुरु है। अभी तुमने अगर कोई गुरु किया है तो ये गुरु तो छूट जाएगा निश्चित रूप से। समझ की बात है बच्चे, इसलिए उससे थोड़ा दूर रहो। इतना भी इस्तेमाल नहीं करो, सेवा जितना ठीक है, पर ज़्यादा उसमें नहीं जाओ बच्चे, ज़्यादा नहीं जाओ। धीरे धीरे कोशिश करो उससे तुम मुक्त हो जाओ, पूर्णता। धीरे धीरे देखो, मिला है किस लिए? वो चीज़ किस लिए? कम्युनिकेशन के लिए है ना, व्यवहार के लिए है ना। पर इंसान मनोरंजन के लिए यूज़ कर रहा है, इंसान टाइम पास के लिए यूज़ कर रहा है। व्यवहार बहुत कम होता है उससे, कॉल करना, मैसेज करना, जो भी है आपका, ईमेल करना बहुत कम होता है, बाकी बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे धीरे धीरे उससे निकलो। अभी तो छोटे बच्चे भी उसमें अटक गए, बूढ़े भी अटक गए, सब उसमें फंस गए। माया है बड़ी हूँ, समझ की बात है। इसलिए बच्चे दूर रहो। कभी तुम्हें लगता होगा उससे सेवा होती है, नहीं बच्चे, तुम जो सोचते हो वो नहीं है। समझ है, इसलिए समझदार बनो और ये दुनियावी सारी आदतें कलयुगी, उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो।
अपना कल्याण करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उनको होता है जिसमें कुछ कम समझ है। तुम अभी बहुत समझदार बन चुके हो, जो समझते हो कि यह हमारा बेहद का बाप भी है। बेहद की शिक्षा भी देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए ना, और फिर बाप साथ में भी ज़रूर ले जाएगा, क्योंकि बाप जानते हैं कि यह पुरानी छीछी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया से मैं बच्चों को घर ले जाने लिए आया हूँ। बाबा समझाते हैं, यहाँ बैठे बैठे बच्चों के अंदर में ज़रूर आता होगा कि ओहो, यह हमारा बेहद का बाप भी है। फिर शिक्षा भी बहुत ऊंची देते हैं। सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाया है। यह सब याद करना भी मन मना भव है। यह भी तुम्हारे चार्ट में आ सकता है। यह तो बहुत सहज है। और भल कुछ भी न करो, परंतु उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यह याद रहे। वंडरफुल चीज़ को याद करना होता है। तुम समझते हो, बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से हम फिर से विश्व का मालिक बनते हैं। यह बुद्धि में चलता रहना चाहिए। भल कहाँ भी बस ट्रेन आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में याद हो। पहले पहले तो बच्चों को बाप चाहिए। तुम जानते हो, हम आत्माओं का रूहानी बेहद का बाप है। सहज याद दिलाने लिए बाबा युक्ति बताते हैं। मामेकम याद करो तो आधा कल्प के जो तुम्हारे विकर्म है, वह सब योग अग्नि से भस्म हो जाए। बच्चे, याद के बिना कुछ नहीं होगा। याद ही चाहिए हर घड़ी। याद भूलोगे, पाप कर्म जोर से आएंगे और नुकसान करेंगे। इसलिए याद को कायम रखना। जीवन सुख में चले या दुख में चले, याद कायम रहे। ध्यान में रखना, याद कायम रहे। याद को कम होने नहीं देना। समझ है, याद कम ना हो। याद कम हुई कि नुकसान होगा। इसलिए याद पर अटेंशन देना। दुखी हो बहुत ज़्यादा तो भी याद करना, खुशी से याद करना। देखो, सुख और दुख से परे है खुशी। इसलिए दुख में भी खुशी से याद करना और सुख में भी खुशी से याद करना बाप को। पर याद ज़रूर करना, याद नहीं भूलना। ध्यान में रखना। याद भूली, बहुत बार बच्चे आते हैं बाबा के पास, अभी बाबा मिला, अभी क्या याद करना। बच्चे, ऐसे गफलत नहीं करो। याद याद है। साकार में बाप मिला, इसका मतलब निराकार को याद नहीं करना है, ऐसे कब कहा है बाबा ने? बल्कि बाप तो कहता है कि भल मैं यहाँ बैठा हूँ, फिर भी मुझे परम धाम में याद करो। यहाँ याद मत करो, परम धाम में याद करो, तब विकर्म विनाश होंगे। इसलिए याद को कायम रखना। बच्चे, ध्यान में रखना, याद को कायम रखना।
याद को छूटने नहीं देना, कुछ भी हो जाए। जन्म जन्मांतर बहुत ही यज्ञ जप तप आदि किए हैं। भक्ति मार्ग वालों को पता नहीं है कि यह सब क्यों करते हैं, इनसे क्या प्राप्ति होगी। मंदिरों में जाते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, समझते हैं यह सब परंपरा से चला आया है। शास्त्रों के लिए भी कहेंगे कि यह परंपरा से चले आए हैं, परंतु मनुष्यों को पता ही नहीं है कि स्वर्ग में तो शास्त्र होते नहीं। वह समझते हैं सृष्टि के शुरू से ही यह सब चला आता है। न किसको यह कह सकते कि बेहद का बाप कौन है। यहाँ हद का बाप व हद का टीचर तो नहीं है। हद के टीचर से तो तुम सब पढ़े हुए हो, जो पढ़कर ही नौकरी आदि करते हैं, कमाई करते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह जो हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई भी बाप है नहीं, और यह बेहद का टीचर भी है, इनका कोई टीचर नहीं। बच्चे ध्यान देना, बाप का कोई बाप टीचर नहीं है। इसलिए बाप कहता है बच्चे अब तक तुमने जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल कर मेरे पास आओ, फिर तुम्हें श्रीमत समझेगी, वरना तुम अपने ही मनमत में रहोगे। क्योंकि पढ़ाई है ना तुम्हारी वो। देखो पढ़ाई हमेशा अहंकार दिलाती है, इसलिए पढ़ाई को बहुत संभल कर पढ़ना होता है। कोई भी पढ़ाई बच्चे, तुम्हें सिंपल गार्डनिंग भी आती है ना, पेड़ पौधे लगाने, उसकी पढ़ाई तुमने पढ़ी ना, तो भी देखो तुम जब किसी को कहते हो कि तुमने गार्डनिंग सीखी है, नम्रता से नहीं कहते, अहंकार से कहते हो। इसलिए पढ़ाई हमेशा अहंकार क्रिएट करती है। तो बाप क्या कह रहा है तुम्हें? पुरानी पढ़ाइयों का जो अहंकार है वो त्यागो बच्चे, क्योंकि जब तक तुम पढ़ा लिखा नहीं छोड़ते तब तक तुम्हें अहंकार आएगा, तुम्हें श्रीमत नहीं समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी। बच्चे तुम्हारी पढ़ाई ही बीच में आएगी और फिर नुकसान तुम्हारा होगा, तुम्हारा होगा। देखो बच्चे उदाहरण देता हूं, आज का ही उदाहरण। कोई डॉक्टर आया, नर्स आए और बाप ने कहा बिना चेकिंग किए दवाई चढ़ाओ। चढ़ा सकते हो? नहीं चढ़ाओगे। पढ़ाई आई ना बीच में, नहीं पहले चेक करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ठीक ठाक है या नहीं। पर बच्चे उस घड़ी तुम भूल जाते हो कि तुम्हें बाप कह रहा है, जो सबका बाप है वो कह रहा है। तो कहाँ की चेकिंग, कहाँ की टेस्टिंग? बाप खुद बोल रहा है ना कि करो, तो कहाँ की चेकिंग बच्चे बताओ ना। ऐसे पढ़ाई बीच में आती है, अहंकार होता है वो। नहीं नहीं ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी क्या कर सकते डायरेक्ट। उस घड़ी तुम नुकसान करते हो अपना, क्योंकि तुम भूल जाते हो जिसने दुनिया को पढ़ाया है वो बता रहा है। डॉक्टरी का डी जिसने क्रिएट किया है ना,
और ABCD में भी D जिसने बनाया है ना, जिससे तुम्हारे डॉक्टर की स्पेलिंग बनी है, D नहीं होता तो डॉक्टर की स्पेलिंग कहाँ से बनती? तो जिसने D बनाया है ना, वो तुम्हें बता रहा है, पर तुम ज्ञान बीच में लाओगे और गिर जाओगे। इसलिए बाप कहता है कि तुम मेरे पास सिर्फ आत्मा बनकर आओ। जब भी मुझसे कम्युनिकेशन हो, ध्यान में रखना तुम सिर्फ आत्मा हो, तुम्हारी कोई डिग्री नहीं है। बाप को क्या कहते हैं? बुद्धिवानों की बुद्धि कहते हैं ना। इंजीनियरों का भी इंजीनियर है वो, डॉक्टरों का भी डॉक्टर है वो। बाप है आखिर सबका। इसलिए बच्चे ध्यान देना। देखो नुकसान तुम्हारा होगा, मैं तो अंत तक समझाता रहूंगा। इसलिए तुम भूलो कि तुम कुछ हो। भूलना चाहिए तुम्हें हमेशा। समझदार बनो बच्चे। भूलना है तुम्हें, कुछ भी याद नहीं रखना है बाप के सामने। बाप के सामने बस तुम बच्चा हो, आत्मा हो और कुछ भी नहीं। इसके अलावा अगर कुछ याद आया तो नुकसान होगा बच्चे, तुम्हारा होगा। इसलिए बाप कहता है पहले से कि अब तक जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल कर मेरे पास आओ। वो सब लेकर नहीं आओ, भूल कर आओ। और बच्चे देखो वही बात, इस डॉक्टर को उस नर्स को कहा कि दवाई चढ़ाओ, नहीं चढ़ाई, मैं दूसरे डॉक्टर को बुलाऊंगा और कहूंगा चढ़ाओ। पर तुम्हारा भाग्य गया, तुमने गवाया, मैंने दिया ना तुम्हें, गवाया तुमने, मैं जिम्मेवार नहीं। मैं वही करूंगा जो मुझे करना है, तुम करो ना करो, क्योंकि मुझे ड्रामा की आज्ञा है। मैं किसी के चलने से नहीं चलता। अगर मैं किसी के चलने से चलूं तो मेरा भी गुरु कोई हो जाएगा। समझ है? इसलिए बच्चे समझदार बनो। जब भी बाप जो आज्ञा दे, श्रीमत दे, करो। आंखें बंद करके, तीनों आंखें, ये दो और तीसरी बुद्धि की आंख, तीनों बंद करो और श्रीमत पालन करो। कुछ सोचो नहीं, कुछ देखो नहीं, बाप ने जो कहा है वो करो। कल्याण होगा बच्चे। ध्यान देना बच्चे, कल्याण होगा। वरना अकल्याण करते जाओगे, अपना नुकसान होगा, फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए बच्चे श्रीमत पर चलो, ध्यान दो और बाप के पास पढ़ाई लेकर नहीं आओ, कभी नहीं आओ। बाप बाप है, टीचर टीचर है, सतगुरु सतगुरु है। हमेशा ध्यान में रखना तुम किससे बात कर रहे हो, किससे कम्युनिकेशन कर रहे हो। ध्यान में रखना, समझ कर चलो, समझ कर चलो। भाग्य गंवाना नहीं बच्चे, ध्यान देना। तुम बच्चे जानते हो यह जो हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई भी बाप है नहीं, और यह बेहद का टीचर भी है, इनका कोई टीचर नहीं। इन देवताओं को किसने पढ़ाया, यह तो जरूर याद आना चाहिए ना। यह भी मन मना भव है, यह पढ़ाई तो कहाँ से पढ़े नहीं है। देखो बच्चे, आदि से मैं पढ़ा रहा हूं ना, बरोबर है, आदि से।
जब से संगम युग शुरू हुआ है। तुम्हें निश्चय नहीं है ना, तो पढ़ते क्यों हो? पढ़ते क्यों हो? मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ते क्यों? मैं जो सिखा रहा हूं वो करते क्यों? अगर तुम्हें बाप पर निश्चय नहीं तो बच्चे तुम सब छोड़ो, करते हो वही जो मैं कह रहा हूं, मेरी विधिया, बाप की विधिया। पढ़ते हो वही जो मैं पढ़ा रहा हूं, पर निश्चय नहीं है। ये कैसी बात हुई? अजीब बात हुई ना ये। ऐसी कैसी बात है? अजीब बात है पूरी पूरी। तो तुम सब छोड़ो ना। बच्चे उठेंगे अमृत वेला, याद मुझे ही करेंगे, पर निश्चय नहीं मुझ पर। सुबह मुरली मेरे ही सुनेंगे, पर निश्चय नहीं मुझ पर। ये कैसी बात हुई? तो तुम सब छोड़ो, मुरली भी नहीं करो। मुरली किसकी कर रहे हो? मेरी ना। समझ कर चलो बच्चे, ऐसे नहीं करो। देखो तुम खुद ही कंफ्यूज हो, तुम कहाँ जा रहे हो तुम्हें ही नहीं पता। देखो कोई भी गुरु मंत्र तब तक काम नहीं करता जब तक गुरु पर निश्चय नहीं होता। इसलिए बाप की जितनी विधियां है तुम्हें तब तक फल नहीं देंगी जब तक बाप पर निश्चय नहीं मिलेगा फल। तुम कितने भी कोशिश करो बाप को उन विधियों से याद करने की, हाँ तुम सारी विधियां बदलो, गुरु बदलो, फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। देखते हो अपने आप को सितारा मस्तिष्क के बीच में, पर जिसने बताया सितारा उस बाप पर ही निश्चय नहीं है। विधि काम नहीं करेगी। हमेशा ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। तुम्हारी विधि काम न करने का कारण है जिसने विधि दी है उस पर निश्चय न होना। एक ही कारण है, फिर तुम कितना भी करो उस विधि को, वो विधि काम नहीं करेगी। और तुम कहोगे इतने सालों से हम कर रहे, कोई अनुभव नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। दूसरा कहेगा आज हमने पहली बार किया, क्या अनुभव हुआ? फर्क सिर्फ निश्चय का है, निश्चय का है और कुछ भी नहीं बच्चे। इसलिए ध्यान देना, गफलत नहीं करना। सवाल है ना यहाँ, इन देवताओं को किसने पढ़ाया? किसने पढ़ाया देवताओं को? बताओ ना। बाप ने पढ़ाया ना। तो क्या निश्चय है तुम्हें बाप पर कि वही बाप हमें पढ़ा रहा है, फिर से हम देवता बन रहे हैं? निश्चय है क्या? चेक करो। देखो सारा खेल निश्चय का है। निश्चय है तो विजय है, निश्चय नहीं है तो विजय नहीं मिल सकती। निश्चय का ही खेल है। इसलिए बच्चे निश्चय को चेक करना, ध्यान देना बच्चे। निश्चय नहीं तो खलास। समझ कर चलो बच्चे। जितनी भी ज्ञान की बातें हैं बाप ने दी हुई, वो तभी धारणा में आएंगी जब देने वाले पर निश्चय होगा। जितनी भी योग की विधियां है जो बाप ने दी है, वो तभी काम करेगी जब देने वाले पर निश्चय होगा, वरना एक भी काम नहीं आएगा। समझ की बात है। इसलिए किसी किसी मंत्र में गाते हैं ना,
मेरी भक्ति और गुरु की शक्ति। गाते हैं ना मंत्र में, वही तो बात है। भक्ति माना क्या है? निश्चय और कुछ भी नहीं बच्चे। शक्ति सारी गुरु की होती है, ध्यान में रखना। सारी गुरु की होती है, तुम्हारी कोई शक्ति नहीं होती। तुम्हारे पास शक्ति होती तो विकर्म कब के विनाश नहीं हो चुके होते। शक्ति गुरु की ही चलती है। ऐसे नहीं बाबा कहते सिर्फ इस ज्ञान की बात कह रहा हूं, कोई भी बात, जिस भी क्षेत्र में तुम्हारे जो भी गुरु है उनको भूले कि तुम्हारी विद्या समाप्त हुई। ध्यान में रखना, तुम्हारी विद्या समाप्त, विद्या काम नहीं करेगी, कठिनाई होगी विद्या चलाने में। ध्यान में रखना बच्चे हमेशा। इसलिए कौन पढ़ा रहा है ये निश्चय पूरा हो। इसी का तो खेल है बच्चे, सारा खेल निश्चय का है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर इन देवताओं को किसने पढ़ाया, यह तो जरूर याद आना चाहिए ना। यह भी मन मना भव है। यह पढ़ाई तो कहाँ से पढ़े नहीं है, बाप स्वयं ही नॉलेजफुल है। इनको किसने पढ़ाया है क्या? मनुष्य सृष्टि का वह बीज रूप है और चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने कारण मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का आदि से अंत तक राज सुनाते हैं। अंत में आकर आदि का ज्ञान सुनाते हैं और कहते हैं, हे बच्चों, जिस तन में मैं विराजमान हूँ, इन द्वारा मैं आदि से लेकर इस समय तक सब कुछ सुनाता हूँ। अंत के लिए तो पीछे समझाएंगे, तुम आगे चलकर समझ जाएंगे कि अब अंत है, क्योंकि उस समय तुम कर्मातीत अवस्था को पहुँच जाएंगे और आसार भी देखेंगे कि इस पुरानी छीछी दुनिया का विनाश तो होना ही है। यह कोई नई बात नहीं है बच्चे, विनाश चल रहा है, आसार दिख रहे हैं, बस तुम न्यूज़ नहीं देखते हो। बहुत बार कहा है, बहुत कुछ चल रहा है, विनाश शुरू हुआ है, एक साथ नहीं होगा। हर किसी का पार्ट ड्रामा है, उस अनुसार विनाश होता जाएगा, एक साथ कुछ नहीं होगा। हर रूप से हो रहा है, बस वो समझ में नहीं आ रहा है, गुप्त रूप से चल रहा है। अगर पढ़ाई करोगे तो प्रत्यक्ष दिखेगा। इसलिए इस गफलत में नहीं रहना कि विनाश कोई आना बाकी है, आ चुका है, बस हर किसी का नंबर लगना बाकी है। बहुत लंबी लाइन है ना, समय लगेगा, एक साथ तो नहीं होगा सब, समय लगेगा। कितनी बड़ी दुनिया है, एक साथ हो गया तो प्रलय हो गया कह देंगे, एक साथ तो होगा नहीं, धीरे धीरे हो रहा है, चल रहा है। बच्चे जागना, अगर जाग सकते हो तो। यह कोई नई बात नहीं है, अनेक बार देखा है और देखते ही रहेंगे। कल्प पहले राज्य लिया था, फिर गवाया, अब फिर ले रहे हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम समझते हो हम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लिए, फिर बाबा विश्व का मालिक बनाने के लिए वही ज्ञान दे रहे हैं। तुम अंदर में समझते हो बाबा टीचर भी हैं। अच्छा,
अगर बाप याद नहीं पड़ता तो टीचर को याद करो। टीचर कब भूलेगा क्या? टीचर से तो पढ़ते रहते हो। हाँ, माया गफलत कराती है, वह तुमको पता नहीं पड़ता है। माया आँखों में एकदम धूल डाल देती है। जो हमको भगवान पढ़ाते हैं यह एकदम भूल जाते हैं। ऐसी बात होती है। माया यही भुलाती है कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। यही है आँखों में धूल डाल देना, निश्चय समाप्त कर देती है माया, खेल खलास करती है। फिर बाप कितना भी समझाए, अभी आँखों में धूल है, चित्र स्पष्ट नहीं दिखेगा, कुछ न कुछ विपरीत ही अर्थ निकलेगा उसका, स्पष्ट नहीं दिखेगा चित्र, क्योंकि धूल है ना बच्चे। इसलिए संभल कर चलना, पर्दा हटाना आँखों का। तुम ही अपना ऑपरेशन कर सकते हो खुद, तुम्हारा ऑपरेशन कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि पर्दा तुमने लगाया है, माया को तुमने बुलाया है अपने कर्मों से। इसलिए बच्चे जाग सकते हो तो जागो। बाप हर बात की समझानी देते हैं, यह है बेहद की समझानी, वह है हद की। यह बेहद की नॉलेज बाबा कल्प कल्प तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, जास्ती पढ़ नहीं सकते हो तो भला बाबा के रूप से याद करो। उनका तो कोई बाप है नहीं, वह सबका बाप है, परंतु उनके बच्चे सब हैं। कोई बता सकेगा कि शिव बाबा किसका बच्चा है? वह है बेहद का बाप। बच्चे समझते हैं हम बेहद के बाप के बने हैं। यह हमारी पढ़ाई भी वंडरफुल है और हम ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। देवता व क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। बच्चे ध्यान में रखना, ब्राह्मण ही इस पढ़ाई को पढ़ सकते हैं, बाकी बच्चे पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। न देवता, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, कोई नहीं पढ़ सकते। ध्यान में रखना, पढ़ना मना धारण करना। अगर तुमसे धारणा नहीं होती, मना तुम शुद्ध रहो उस घड़ी। ध्यान देना बच्चे, शुद्ध रहो, समझ कर चलना। तुम्हें बाप समझ में नहीं आता, तुम शुद्ध रहो। ज्ञान समझ में नहीं आता, शुद्ध रहो। चुभेगा पर जागो तो सही बच्चे, समझ कर चलो। बाप की यह नॉलेज ही बिल्कुल न्यारी है, तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके। तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। अब ऊंच पद पाने लिए खूब पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं स्वर्ग में तो सब जाएंगे। अगर ज्ञान और योग की धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनने में याद की बहुत मेहनत है। बच्चे देखो, ज्ञान और योग की धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। देखो, सिर्फ मेरा बाबा कहने से कुछ नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल पढ़ाई है बच्चे, तुम समझ नहीं पाए हो। ये प्रैक्टिकल पढ़ाई है, समझो इसे ध्यान से। ये पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। और तुम पढ़ाई नहीं पढ़ते हो, तुम्हें लगता है अपने आप हो जाएगा। ऐसे नहीं चलता बच्चे, पढ़ना है
तुम्हें स्वयं का ज्ञान लेना पड़ेगा। तुम आत्मा हो तो तुम्हारे अंदर मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ कहाँ है, उनको अपनी ऑर्डर में कैसे चलाना है समझना पड़ेगा। माया वहाँ ना आए, समझना पड़ेगा। किसी दिन तो बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो, उस दिन तुम अपना स्वराज्य चलाओ। जो बच्चे बहुत काल के लिए स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, यह अपने सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के ऊपर, वही वहाँ बड़ा राज्य करेंगे। सतयुग त्रेता में जाकर पूरे कल्प में। ऐसे नहीं कि तुम बस 50 साल से 100 साल से ज्ञान में चल रहे हो इसलिए तुम्हें बड़ा राज्य मिलेगा। नहीं बच्चे, बात है यहाँ स्वराज्य अधिकारी बनने की। यहाँ बनोगे तो वहाँ उतने लंबे समय के लिए राज्य करोगे। ध्यान देना बच्चे इस बात पर, समझ कर चलो, गफलत नहीं करो, नादानी नहीं करो, प्रॉपर पढ़ाई पढ़ो। देखो बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारी आज्ञा मानता है क्या? तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी आज्ञा से स्थिर रहती है? देखो बच्चे, चेक करो, मानती है क्या तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी आज्ञा, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी ये स्थूल कर्मेंद्रिय, हाथ पाँव नाक कान आँख मुख, देखो चेक करो। ये पढ़ाई है, कुछ तो जीतो, कुछ तो जीतो ना। चेक करो क्या क्या जीता है। देखो, बनना है तुम्हें सम्राट। सम्राट के पास क्या होता है? सारा विश्व। वो जिसे आज्ञा करे वो हाजिर हो जाता है सेवा में। तो क्या तुम्हारी कर्मेंद्रिया स्थूल और सूक्ष्म तुम्हारी आज्ञा मानती है? बने हो अपने सम्राट। देखो बच्चे, चेक करो, बनना पड़ेगा। वापस कहते ये प्रैक्टिकल पढ़ाई है, इसलिए बाबा कहता है इसके लिए पूरी जीवन भी लगाए फिर भी कम है, क्योंकि प्रैक्टिकल पढ़ाई है। तुमने अब तक प्रैक्टिकल सीखने की चेष्टा नहीं की। जब तुम प्रैक्टिकल सीखना शुरू करोगे और उसमें तुम एक कर्मेंद्रियों पर विजय पाओगे और तुम्हें अनुभव होगा ये पॉसिबल है, फिर जो पढ़ाई में मन लगेगा तुम्हारा, तुम पढ़ाई से बाहर नहीं निकल पाओगे। इसी को बाप कहता है कि तुमने अभी तक रस को चखा नहीं है। जब रस को चखोगे तब देखना कैसे तुम्हें रस आएगा। तुमने चखा नहीं है रस को। समझो इस बात को बच्चे, समझ कर चलो। इसलिए प्रॉपर पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ो। दुनियावी झरमुई झगमुई बाजू में रखो। बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनने में याद की बहुत मेहनत है। देखना है किसको दुख तो नहीं देते हैं। हम सुखदाता के बच्चे हैं, सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख नहीं देना है। इस समय तुम जो पढ़ते हो गुलगुल बनते हो। यह कमाई ही तुम्हारे साथ चलने वाली है। इसमें कोई किताब आदि पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ने पड़ते हैं। यह बाबा की नॉलेज सबसे न्यारी है और बड़ी सहज भी है, परंतु है सब गुप्त। बच्चे, यहाँ की सारी नॉलेज भूलो। क्यों पता है?
तुम्हें अगर नॉलेज याद रही तो उस नॉलेज के अनुसार वहाँ तुम्हें पद मिलेगा। ध्यान में रखना। किसी को यहाँ की पेंटिंग याद रही तो वहाँ भी तुम टीचर बनोगे, बच्चों को चित्र सिखाने वाले। यहाँ किसी को रेसिपीज याद रहे तो वहाँ फिर खाना बनाने वाले बनोगे, भोजन बनाने वाले। समझो बच्चे, बाबा क्यों कहता है, वो जो पढ़ाई है ना तुम्हारी, वो तुम्हारा संस्कार है। बाप शब्द तो पढ़ाई बोल रहा है, पर असलियत में संस्कार को भूलना है। एक्सपर्टीज क्या है? तुम्हारा संस्कार है ना, उसी को भूलने के लिए बाप बोल रहा है। वरना जो संस्कार रहेंगे वही पद मिलेगा। यही नियम है बच्चे। जैसे संस्कार तुम शरीर छोड़ने तक धारण करोगे, उन संस्कारों को देखकर ही तुम्हें पद दिया जाएगा। तुम्हें राजा बनना है ना, तो राजा कैसे होता है? राजा के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, कभी चिंतन किया है? राजा के अंदर शांति होती है, नम्रता होती है, प्रेम होता है, आनंद होता है, सुख होता है। बच्चे विचार करो, पवित्रता होती है, ज्ञान होता है, अष्ट शक्तियां होती है। ये अगर है तो तुम राजा बनोगे, वरना कैसे बनोगे? यह ट्रेनिंग पीरियड है तुम्हारा बच्चे। ज्ञान की 4 बातें आ गई, कुर्सी में बैठकर तुमने ज्ञान सुनाया, वरना तुम्हें वहाँ विश्व महाराजन का पद मिलेगा। गलतफहमी में नहीं रहना बच्चे। कुर्सी में बैठकर तुमने योग कराया, वरना तुम वहाँ ऊंच पद पाओगे। गलतफहमी में नहीं रहना। जैसे संस्कार होंगे वैसे तुम्हें पद मिलेगा। हमेशा ध्यान में रखना इस बात को। तुम्हारे संस्कारों के आधार पर तुम्हें पद मिलेगा। यहाँ के संस्कार नहीं रखो, किसी भी प्रकार के नहीं रखो। भूल जाओ यहाँ के सारे संस्कारों को। समझो इस बात को। देखो बच्चे, एक उदाहरण बताते हैं आपको। जैसे कोई बच्चा अचार बनाता है, अगर वो भूले नहीं ना कैसे बनाया जाता है, तो उनको वहाँ वही पद मिलेगा। ये सत्यता है, ये सत्यता है। तुम्हारी बुद्धि में जो रहेगा उस आधार पर तुम्हें वहाँ पद मिलेगा। ध्यान में रखना। इसलिए बुद्धि में रहे राजाई, राजाई के संस्कार, बाप की याद, बाकी ना रहे, वरना गिर जाओगे बच्चे। इसलिए तो बाप कहते हैं एक्सपर्टीज भूलो। यहां पर तुम जिसमें एक्सपर्ट हो भूल जाओ। ध्यान देना। समझ है? कोई बच्चा डिजाइन बनाता है और अगर वो भूले नहीं ना, वहां भी वही पद मिलेगा। पढ़ाई भूलनी ही पड़ेगी तुम्हें। इसलिए बाबा ने साफ कहा है कि अब तक जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाओ। तुम बाबा के वचनों को समझते नहीं हो। बच्चे ध्यान देना, वचन बहुत सिंपल है पर बहुत गहरे हैं। वो संस्कार है बच्चे तुम्हारे। बाप संस्कारों को भूलने की बात कर रहा है और दिव्य संस्कारों को धारण करने की बात कर रहा है। ध्यान देना इस बात पर। हर बात भूलते जाओ। तुम जानबूझ के नहीं भूल सकते, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा।
उससे बाहर आना पड़ेगा। वो जो संस्कार है अशुद्ध, उसके विपरीत शुद्ध संस्कार धारण करना पड़ेगा, तब वो अशुद्ध संस्कार निकल जाएगा। नहीं निकला तो वैसे पद मिलेगा। हम कुछ नहीं कर सकते, साफ बता रहे तुम्हें। इसलिए तुम्हारे संस्कारों अनुसार ही पद मिलता है। यहाँ भी देखो क्या होता है कलयुग में। कोई ज्ञान में नहीं है, पर उनके जैसे संस्कार हैं उस अनुसार उन्हें जन्म मिलता है अगले घर में, जब शरीर छोड़ते हैं। इसलिए समझ कर चलो बच्चे। बाप ऊंचे संस्कार दे रहा है, राजाई के धारण करो। संसार के संस्कारों को समाप्त करो। ध्यान देना, यह बाबा की नॉलेज सबसे न्यारी है और बड़ी सहज भी है, परंतु है सब गुप्त। तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके कि यह क्या पढ़ते हैं। वंडरफुल पढ़ाई है। बाप कहते हैं कभी अब्सेंट नहीं होना, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। बाबा के पास सबका रजिस्टर आता है, उनसे ही बाबा समझ जाता है यह 10 मास अब्सेंट रहा, यह 6 मास रहा। रहते ना कोई कोई बच्चे 10 मास अब्सेंट रहते हैं, 6 मास अब्सेंट रहते हैं। तुम्हारी ही कहानी है, समझ है। कोई तो चलते चलते पढ़ाई भी छोड़ देते, माया आती है, छोड़ देते पढ़ाई चलते चलते। कहते बाबा बहुत डांट लगाता है। समझ में नहीं आता क्या करे। बच्चे भला किसका हो रहा है? तुम्हारा ना। तो सर्जन जाने, ऑपरेशन करना है, इंजेक्शन लगाना है, ग्लूकोज चढ़ानी है, या टैबलेट देनी है, या बस कहना है रेस्ट करो। सर्जन जाने। जिसकी जैसे बीमारी होती है वैसे ट्रीटमेंट करता है। एक ही बात है। किसी को प्यार से कहता है, किसी को डांट लगा के कहता है। बीमारी का अंतर है। जैसी बीमारी वैसे बाप चलता है। ध्यान में रखना बच्चे, यह बहुत वंडरफुल चीज़ है। ऐसी वंडरफुल चीज़ और कोई होती ही नहीं। कल्प कल्प तुम बच्चों को ऐसा बाप आकर मिलता है। तुम बच्चे जानते हो यह साकार बाबा तो पुनर्जन्म में आता है। यह 84 का चक्र खाते हैं। ततत्वम, यह खेल है ना। खेल कभी भूला नहीं जाता है, खेल सदैव याद रहता है। बाबा समझाते हैं, एक तो यह दुनिया दोजक है और इसमें भी खास यह बाइस्कोप यानी सिनेमा दोजक है। वहाँ जाने से वृत्तियाँ बहुत खराब हो जाती हैं। अखबार में भी कोई अच्छे अच्छे चित्र देखते हैं तो उसमें भी बुद्धि जाती है। यह खूबसूरत है, इनको प्राइज मिलनी चाहिए। ख्यालात चलती हैं, ऐसा देखे ही क्यों। बुद्धि से समझते हैं यह सारी दुनिया ही खत्म हो जाने वाली है। तुम सिर्फ मुझे ही याद करो। ऐसी ऐसी चीज़ें न देखो न ख्याल करो। यह तो पुरानी दुनिया के छी छी यानी गंदे शरीर है। इनके तरफ क्या देखना है, एक बाप को ही देखना है। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है, माया कोई कम नहीं है। माया का देखो कितना भभका है। उस तरफ है साइंस और यहाँ है तुम्हारी साइलेंस।
वो लोग चाहते हैं मुक्ति को पाए। यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है जीवन मुक्ति को पाने की। जीवन मुक्ति पाने का कोई रास्ता बता न सके, सन्यासी आदि कोई भी यह नॉलेज दे न सके। वो किसको समझा नहीं सकते कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। यह एक ही बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट ही होता आया है। बच्चे देखो, विस्तार में नहीं जाएंगे, सार में बताते। जो काम विकार में जाते हैं वो सब मनुष्य है, ध्यान में रखना। वो सिर्फ मनुष्य है। और जो काम विकार में जाते हैं वो मनुष्य है। और जिन्होंने बाप की श्रीमत अनुसार इसे त्यागा है, वहाँ आत्मा बैठी है। देवताई घराने की आत्मा बैठी है। ये जानवरों की प्रक्रिया है बच्चे पैदा करने की। जानवर और तुम में क्या अंतर है? फिर भी कहेंगे वो जानवर भले है। बच्चे पैदा करेंगे, शांत बैठेंगे। तुम चलते रहते हो। कल्पना है तुम्हारे साथ क्या घटित हो रहा है। जो काम विकार में जाते हैं उनके तन में आत्मा नहीं रहती। इसलिए बाप कहता है यहाँ विकारी ना आए, क्योंकि आत्मा ही नहीं है, बच्चा ही नहीं है। मैं क्या शरीर से मिलूं? मैं क्या उनके शरीर के अंदर माया से बात करूं? समझ है? समझ की बात है। इसलिए समझ कर चलो। आत्मा नहीं रहती, इसलिए बाप कहता है कि मैं मुंह नहीं देखता उनका। किसका मुंह देखूं? शरीर का। बच्चे समझ कर चलो। इसलिए विस्तार में नहीं जाते कि आत्मा कैसी है और कैसे नहीं है। ये कभी जब ड्रामा होगा तब बताएंगे। बस श्रीमत पालन करना, संपूर्ण पवित्र रहना। वो किसको समझा नहीं सकते कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। यह एक ही बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट ही होता आया है। कितनी भूलें होती है। भूल करते करते भूले ही बन गए हैं। यह लास्ट जन्म 100% भूलों का ही है। जरा भी बुद्धि काम नहीं करती। अब बाबा तुमको समझाते हैं, तब तुम समझते हो। अभी तुम सब समझ गए हो तो औरों को भी समझाते हो। खुशी का पारा भी तुम्हें चढ़ता है। वंडर है ना, इस बाप को कोई बाप नहीं, कोई शिक्षक नहीं, तब सीखा कहाँ से? मनुष्य वंडर खाएंगे। बहुत समझते हैं इनका जरूर कोई गुरु होगा। अगर यह भी गुरु से सीखा हुआ हो, फिर गुरु के और भी शिष्य होने चाहिए। सिर्फ यह एक शिष्य थोड़े ही होगा। गुरु के तो बहुत शिष्य होते हैं। आगा खा के देखो कितने शिष्य हैं। उन्हों को गुरु के लिए देखो कितना रिगार्ड रहता है। उनको हीरो में वजन करते हैं। तुम किस में वजन करेंगे? यह तो सबसे सुप्रीम है। इनका वजन कितना होगा? तुम क्या करेंगे? वजन करे तो कितना होगा? कोई चीज़ पड़ सकती है? शिव बाबा तो बिंदी है ना। आजकल वजन बहुत करते हैं। कोई सोने में, कोई चांदी में, प्लैटिनम में भी करते हैं। वह सोने से भी महंगा होता है। अब बाप समझाते हैं, वह जिस्मानी गुरु तो तुम्हें सदगति देते नहीं। सदगति में ले जाने वाला तो एक ही बाप है। उनको किस में वजन करेंगे? मनुष्य तो
सिर्फ भगवान भगवान ही कहते रहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि वह बाप है, टीचर भी है। बैठे कितना साधारण है। बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं। मददगार बच्चों के बिगर हम स्थापना कैसे कर सकते हैं? जो जास्ती मदद करते हैं उनको ज़रूर बाबा लव करेंगे। लौकिक में भी एक बच्चा 2000 कमाता, दूसरा 1000 कमाता होगा, तो बाप का लव किस पर रहेगा? परंतु आजकल तो बच्चे पूछते ही बाप को कहाँ है। बेहद का बाप भी देखते हैं। फलाने फलाने बच्चे बहुत अच्छे मददगार हैं। बच्चों को देख देख बाबा हर्षित होते हैं, आत्मा खुश होती है। कल्प कल्प मैं आता हूँ और बच्चों को देख बहुत खुश होता हूँ। जानता हूँ कल्प कल्प यह हमारे मददगार बनते हैं। यह बाबा का प्यार कल्प कल्प का बन जाता है। कहाँ भी बैठे हो, बुद्धि में यह सोचो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, स्वयं ही सब कुछ है। तब तो सब उनको ही याद करते हैं। सतयुग में कोई याद नहीं करेंगे, क्योंकि 21 जन्मों के लिए बाप बेड़ा पार कर देते हैं। ऐसे ऐसे सिमरण कर बच्चों को हर्षित होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसे बाप की सर्विस करें, बाप का सबको परिचय दे। यह बेहद का बाप है। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाप ही हम सबको साथ भी ले जाते हैं। ऐसी ऐसी समझानी से सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। बाप ने कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। वह सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम विजय पाएंगे। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। आत्माओं का बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तो ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सबको सुनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, सुखदाता के हम बच्चे हैं, हमको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। 2 नंबर, पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों ही वंडरफुल हैं। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है, अपसेंट नहीं होना है। वरदान है, सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। बाप दादा सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को स्नेह की यह सौगात देते हैं कि बच्चे हर रोज़ स्व उत्साह में रहो और सर्व को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। इससे संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है वह छूट जाएगी। यह उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियाँ भी नहीं लगानी पड़ेगी। खुशी में नाचने उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं
रोज उमंग उत्साह में रहो, खुशी में रहो। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब अपने आप होगा, बस तुम रहना। स्लोगन है, ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। ओम शांति। वाह ड्रामा वाह, वाहे मैं आत्मा वाह, वाहे मेरा भाग्य वाह, वाहे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाहे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परम गुना परम गुना परम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।